तो सोनोने साहब सीनियर पीआई कोंडवा और हमारे हदील अजीज कारपोरेटर्स एडवोकेट हाजी अब्दुल गफूर पठान साहब, हाजी फिरोज साहब, रईस सुनके साहब और बड़ी तादाद में जमा यहाँ पर कोंडवा वासियों को सलाम और आदाब। सिटीजन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय पुणे पुलिस, बंधु भाई भाईचारा एंड मुस्लिम कम्युनिटी, आप सबका आज इस प्रोग्राम में वेलकम, खुशामदीद और शुक्रिया। दोस्तों और भाइयों, अभी ऊपर मैंने पवित्र कुरान की एक वर्स पढ़ी, एक आयत पढ़ी। इसका ट्रांसलेशन ये कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सही, सच्ची और खरी बात करो, फिर चाहे वो बात तुम्हारे माँ बाप और अपनों के खिलाफ ही क्यों ना हो। न्यू ग्रेस इंग्लिश स्कूल के इस प्रोग्राम में ये अच्छा मौका है कि हम अपने दिल की बात समाज के बड़े और जिम्मेदार समझे जाने वाले आला पुलिस अफसरान के सामने रखें और उसकी रोशनी में उसका हल और समाधान तलाश करें। दोस्तों साथियों, अवामी बेदारी मुहिम प्रोग्राम का असल मकसद ये भी यही है कि अवाम और पुलिस बिरादरी के दरमियान रिश्ते की डोर जो डर, दूरी और गलत फहमी की वजह से कमजोर पड़ चुकी है, मजबूत रिश्ते में तब्दील हो जाए। इस माना में कि हम अवाम और खवास एक दूसरे के सहयोग से अपने अपने इलाकों को अमन और शांति का गहवारा बनाएं। यह हमारा इंसानी, मिली, दीनी व नैतिक कर्तव्य फरीजा है कि हमारे अपने इलाके में हर गलत और गैर समाजी एक्टिविटीज जिससे मुल्क और माशरे को अमन और अमान का खतरा, फितना और फसाद का माहौल तैयार हो, न सिर्फ चौकन्ना रहना है बल्कि कानून के रखवालों की मदद भी करना है। और ये हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो इस समाज का हिस्सा है। रेस्पेक्टेड सर, तांबे सर, सबसे पहले हमारे अपने इलाके में गिरफ्तार उन सभी दुश्मन अनासिर समाज कंटकों की मुस्लिम कम्युनिटी कड़े शब्दों में निंदा करती है कि वो अपने नापाक मंसूबों में नाकाम रहे और आगे फिर कोई ऐसी वारदात, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा सानेहा ना हो जिससे इंसानियत को नुकसान हो और इंसानियत शर्मसार हो। उसके लिए एहतियात करना है। दोस्तों और साथियों, आप सभी पुलिस अफसरान इस चिंता को लेकर आप हमारे घर तशरीफ लाए हैं और इस संगीन मसले के हल की जानिब सही कदम मिल बैठकर उठाने पर हम मुस्लिम कम्युनिटी आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। सर, कोंडवा इलाके में एक बड़ी तादाद अदर स्टेट से आया हुआ एक मेहनत कश मजदूर तबका है जो दिन भर रोजी रोटी की तलाश में मारा फिरता है और एक आम सी जिंदगी जीता है। इस वक्त घर घर जाकर आपकी जो तलाशी मुहिम है उससे बहुत सारी बातें और फिक्रें सामने आ रही है जिसका समाधान इस वक्त बहुत जरूरी है। ऐसी राय भी सामने आ रही है जिससे आपको भी बहुत तकलीफों का सामना न करना पड़े और आसान तरीके से मसले का हल भी निकले और हम भी आपके सहयोगी बने। पहले तो यह कि आपका हर घर जाकर दस्तक देना, घर पर मर्द हजरात नहीं रहते, औरतों को मालूमात नहीं रहती जिसका फायदा दूसरा कोई गलत आदमी भी उठा सकता है और उनसे मालूमात कलेक्ट कर सकता है। बाज़ दफा लाइट और लिफ्ट बंद होने की वजह से 6 माला चढ़ना हमारे पुलिस भाइयों के लिए मुश्किल होता है। इस सिलसिले में यह भी राय सामने आई है कि मकान मालिकों को ज्यादा वक्त दिया जाए कि वो अपने किराएदारों की मालूमात और कागजात इकट्ठा करके आपको पेश कर सकें। एक राय यह भी सामने आई कि 3-4 सेंटर्स आपकी निगरानी में कायम किए जाए ताकि आवाम खुद अपनी मालूमात दे सके। इस सिलसिले में हमारे हरदिल अजीज कारपोरेटर्स और सोशल वर्कर्स अपना कीमती ताउन भी पेश कर सकते हैं। सर, बहैसियत एक नागरिक और समाज के एक छोटे इंसान होने के नाते मेरा यह हक बनता है
کہ میں اپنے بڑوں کے سامنے اپنا درد دل بیان کروں. سر، مانوتا اس وقت بے حد دکھی، سسکتی زندہ لاش بن چکی ہے. آپ سبھی مانیور، سماج کے قابل افسران، عوام کے رکشک اور زخمی دلوں کا مرہم ہیں، جس کے لیے خدا نے آپ کو چنا ہے. سر، یہ رینک، مان و سمان، جس میں آپ کی اپنی محنت، ماں باپ کا آشیرواد اور ایشور کی بڑی کرپا اور اس کا وردان ہے. اس نازک ذمہ داری کو نبھانا بہت مشکل صحیح اور کٹھن کام ہے، مگر ناممکن